नमस्कार, मैं विक्रम देव द फोर्थ वन इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत और कनाडा के रिश्तों के बीच आई तल्खी की। इसी बीच गैंगस्टर और खालिस्तान समर्थक सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा धनुके की कनाडा में अज्ञात हमलावरों ने आज सुबह गोली मारकर हत्या कर दी। सुक्खा धनुके मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी था। वो उन 41 आतंकवादियों और गैंगस्टरों की लिस्ट में शामिल था जिसे भारतीय जांच एजेंसी NIA ने जारी किया था। आखिर पिछले कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ कि दोनों देशों के संबंध सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं, इस सब पर हम आज बात करेंगे। पर पहले बात करते हैं उस विवाद की जिसने दोनों देशों के बीच अचानक तनाव को इस कदर बढ़ा दिया है कि भारत सरकार ने कनाडाई लोगों के लिए वीजा सेवाएं निलंबित कर दी हैं। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडाई संसद यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलते हुए जिस हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप सीधे तौर पर भारत पर लगाया, आइए जानते हैं आखिर वो हरदीप सिंह निज्जर है कौन। हरदीप सिंह निज्जर पंजाब राज्य के जालंधर का रहने वाला था, जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए 1996 में कनाडा चला गया था और खालिस्तान समर्थक गुरपंतवंत सिंह पन्नू के संपर्क में आने के बाद खालिस्तानी गतिविधियों में शामिल हो गया। हरदीप सिंह निज्जर सिख अलगाववादी ग्रुप सिख फॉर जस्टिस SJF का दामन थामकर खालिस्तानी गतिविधियों में शामिल हो गया। हरदीप सिंह निज्जर भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन सिख फॉर जस्टिस में गुरपंतवंत सिंह पन्नू के बाद दूसरे नंबर का नेता था, जिसकी गत 18 जून की सुबह 6 बजे के करीब दो हमलावरों ने कनाडा के सरे शहर में गोली मारकर हत्या कर दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावरों ने गुरुद्वारे के परिसर में जाकर उसे नजदीक से गोलियां मारी। वहीं अंग्रेजी अखबार फर्स्ट पोस्ट की एक खबर के मुताबिक निज्जर बीते 4 सालों से गुरुद्वारा चला रहा था। आशंका थी कि वो गुरुद्वारे में आने वाले पैसे का गबन कर उसका इस्तेमाल पंजाब में आतंकी गतिविधियों को चलाने के लिए कर रहा था। आइए अब हम बात करते हैं कि कनाडाई प्रधानमंत्री ने ऐसा क्या कहा जिससे दोनों देशों के संबंधों में खटास आ गई। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडाई संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के एक आपातकालीन सत्र के दौरान कहा कि निज्जर की मौत में भारतीय एजेंटों के शामिल होने के विश्वसनीय आरोप हैं। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कहा कि उनके पास भारतीय एजेंटों के शामिल होने के विश्वसनीय आरोप हैं और इसी के चलते उन्होंने एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक को निज्जर की हत्या में उनकी कथित भूमिका के लिए निष्कासित करने का आदेश भी पारित कर दिया। जस्टिन ट्रूडो के इस बयान के बाद भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। Security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. जस्टिन ट्रूडो के इस बयान के बाद भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारत में कनाडा के दूतावास के उच्च अधिकारी को फटकार लगाकर 5 दिन में देश को छोड़ने का आदेश दिया। वहीं अक्टूबर में दोनों देशों के बीच होने वाली व्यापार वार्ता को 2 दिन पहले ही कनाडा ने स्थगित कर दिया है। भारत के इस एक्शन के बाद कनाडा ने भी अपने नागरिकों को कश्मीर में नहीं जाने की एडवाइजरी जारी की और इसके पीछे कश्मीर में आतंकवाद और अशांति का हवाला दिया। वहीं भारत सरकार ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों और पढ़ाई के लिए कनाडा गए अपने छात्रों के लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी, जिसमें भारतीय नागरिकों को सलाह दी गई है कि वह कनाडा के उन क्षेत्रों और संभावित स्थानों की यात्रा करने से बचें यहां भारत विरोधी गतिविधियों और आपराधिक हिंसा की घटनाएं देखी गई हैं। अब सवाल यह भी उठता है कि आखिर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत में वांछित आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की मौत पर इतने आंसू क्यों बहा रहे हैं, उनको इस मौत का इतना दुख क्यों हो रहा है कि वो भारत और कनाडा के रिश्तों की बलि चढ़ाने पर भी आमादा हो गए हैं। आइए इस पर एक नजर डालते हैं। Between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. जस्टिन ट्रूडो भारत कनाडा के रिश्तों को दांव पर लगाने का मन बना चुके हैं। दरअसल कनाडा में खालिस्तानी आतंकवाद को शह मिलने की वजह से दोनों देशों के संबंधों में खटास कई सालों से बरकरार थी, मगर ट्रूडो ने आधिकारिक तौर पर पूरी दुनिया के सामने भारत पर एक खालिस्तानी आतंकी की हत्या का आरोप लगा दिया और इसके पीछे
उनकी इस मजबूरी की एक खास वजह भी है, क्योंकि विश्व सिख संगठन, खालिस्तान टाइगर फोर्स, सिख्स फॉर जस्टिस और पाकिस्तान के इशारे पर काम करने वाले बब्बर खालसा इंटरनेशनल सहित कम से कम 9 अलगाववादी संगठनों के ठिकाने कनाडा में हैं। वहीं आबादी में सिखों की भागीदारी भारत से ज्यादा कनाडा में है। सिख वहां पर अहम वोट बैंक है। 2019 में कनाडा के भीतर सिख मूल के 18 सांसद थे और वहीं 2021 में कनाडाई संसद के चुनाव में 15 सिख निर्वाचित हुए। तो जाहिर है ट्रूडो के लिए सिख आबादी को नजरअंदाज कर आगे बढ़ पाना संभव नहीं और उसी के चलते वह सियासी फायदे के लिए आग से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है भारत और कनाडा के रिश्तों में आई तल्खी की मुख्य वजह, जिसके लिए जस्टिन ट्रूडो को कनाडा में भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या तीसरी बार कनाडा के प्रधानमंत्री बनने के लिए सस्ती तरकीबें अपना दे जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी खालिस्तानियों के रहम पर टिकी है? इस पर अपनी राय जरूर दें और देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए द फोर्थ वन इंडिया के साथ। धन्यवाद।